मोदी जी, मुझको याद है आपने कहा था कि बहुत हुआ अपनों और परायों का खेल। आपने कहा था कि बहुत हो गई परिवार की राजनीति। आपने कहा था कि बहुत हो गई जातिवाद की राजनीति। आपने सवाल किया था कि नौजवानों को रोजगार मिला क्या? आपने सवाल किया था कि किसानों का भला हुआ क्या? तो पीएम जी, मैं बताना चाहूंगा कि नौजवान लाइन में खड़े हैं लेकिन रोजगार नहीं, और किसानों का भला क्या होगा कि उन्होंने तो खुदकुशी कर ली। उस वक्त आपने कहा था, लेकिन इस वक्त मैं कहता हूं कि बहुत हुई परिवार की राजनीति, बहुत हुई जातिवाद की राजनीति, बहुत हुआ अपनों और परायों का खेल। किसान मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कद्र घट रही है, मुल्क के दिवालिया हो जाने का खतरा है, मुल्क खाना जंगी की आग में झुलस सकता है। इसलिए मैं इस जमहूरी रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल और पाँचों ही ज़ुबान के मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ान महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सामईन किराम, कब तलक यूं बेहिसी की ज़िंदगी कहलाएगा? अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा? कब तलक यूं बेहिसी की ज़िंदगी कहलाएगा? अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा? कुछ न कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके खिलाफ, अब मेरा खामोश रहना बुज़दिली कहलाएगा। हाज़रीन महफिल, इन अशार से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं उन्वान की हिमायत में अपनी बात पेश करना चाहता हूँ, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई और हिंदुस्तानी रुपए की घटती हुई कद्र से मुल्क के दिवालिया हो जाने का खतरा है। हाज़रीन गिरामी, मुल्क के हालात पर नज़र डाले तो हर तरफ महंगाई का रोना, बेरोजगारी का शिकवा, गरीबों की बदहाली और किसानों की खुदकुशी नजर आती है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई आवाम की कमर तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी रुपए की घटती हुई कद्र मुल्क को कमजोर और खोखला कर रही है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। गरीब दो वक्त की रोटी को तरस रहा है। हाँ, मगर वो चेहरे जिन्होंने अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाया था, उन पर कोई असर नहीं। इलेक्शन के वक्त झूठे, बेबुनियाद, खोखले और बबांगे दहल दावों के लिए सियासतदानों की जितनी तारीफें की जाए कम है कि इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, हुकूमत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। हाजरीन, 2015 में एक इंतखाबी रैली में मोदी जी ने कहा था कि वो एक खुशकिस्मत वजीर आजम है कि जिनके आने से कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन 4 सालों में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। हाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज वहां की बेहतर माशी हालत होती है, लेकिन हिंदुस्तान की माशी हालत दिन ब दिन गिर रही है। महंगाई बढ़ रही है और रुपए की कद्र घट रही है, जो कि अनकरीब मुल्क के दिवालिया हो जाने का पेश खैमा है। ऐसा मैं नहीं, माहिरीन की रिपोर्ट कहती है। इस वक्त हिंदुस्तान के बैंकिंग निजाम में आए बहरान ने मुल्क को कमजोर और खोखला कर दिया है। अगर एशिया माली बहरान में घिर जाता है तो हिंदुस्तान की हालत संगीन हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट ने हिंदुस्तान को कमजोर मईशत के तौर पर पेश किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाने वाले सिर्फ बयानबाजियां और इंतशार फैलाने में लगे हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वालों ने खुद का विकास और मुल्क का सत्यानाश कर दिया।
गोरे अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को सिर्फ लूटा था, लेकिन काले अंग्रेज यानी कि इस मुल्क के सियासतदानों ने इसे तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर नारा दिया गया सबका साथ सबके विकास का, ख्वाब दिखाए गए अच्छे दिनों के, वादे किए गए रोजगार फराहम करने के, तबांगे दहल बोला गया कि महंगाई कम होगी, लेकिन हुआ सब इसके उलट कि हम इंतजारे सुबह में जागे तमाम रात, निकला जो आफताब तो वो भी गहन में था। मुल्क की हालत देखकर मुझको ये अशार याद आते हैं कि बिखरी जो टुकड़े हो के मेरी जात हर तरफ, आए नजर अनोखे तिलिस्मात हर तरफ। रब्बे अजीम मेरे चिरागों की लाज रख, कब्जा जमा रही है सियाह रात हर तरफ। आलम पनाह के नए मंसूर के तुफैल मंडला रहे हैं जंग के खतरात हर तरफ। आवाम गुर्बत के हाथों पहले ही परेशान है, महंगाई आसमान को छू रही है, अशियाए सर्फ और जरूरियात जिंदगी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूध, दही, फल, सब्जी, दाल, पेट्रोल की कीमतों को तो कोई रोकने वाला ही नहीं। जो दूध कभी 20 और 25 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 40 और 50 रुपए लीटर है। जो पेट्रोल कभी 60 और 65 में हुआ करता था, आज 74 रुपए लीटर है। तमाम मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल हमारे हुक्मरानों को तो ये मालूम ही नहीं कि एक गरीब कैसे गुजारा करता है। मुनाफाखोर माफिया और भत्ता माफिया की लूटमार से इनकार नहीं, लेकिन इस पर हुक्मरानों और हुक्काम की मुजरिमाना खामोशी आवाम पर बोझ है। रोज बरोज कीमतों में इजाफा आवाम के लिए मसला बन चुका है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बना दिया गया है। अगर यही हाल रहा तो मुल्क में इंतशार फैल सकता है और मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। दुनिया के तमाम मुमालिक में महंगाई दूर करने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ दौरों पर दौरे, बयानबाजियां, हिंदू मुस्लिम, गाय और गोश्त, मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। मोदी जी, मुझको याद है आपने कहा था कि बहुत हुआ अपनों और परायों का खेल। आपने कहा था कि बहुत हो गई परिवार की राजनीति। आपने कहा था कि बहुत हो गई जातिवाद की राजनीति। आपने सवाल किया था कि नौजवानों को रोजगार मिला क्या? आपने सवाल किया था कि किसानों का भला हुआ क्या? तो पीएम जी, मैं बताना चाहूंगा कि नौजवान लाइन में खड़े हैं लेकिन रोजगार नहीं, और किसानों का भला क्या होगा कि उन्होंने तो खुदकुशी कर ली। उस वक्त आपने कहा था, लेकिन इस वक्त मैं कहता हूं कि बहुत हुई परिवार की राजनीति, बहुत हुई जातिवाद की राजनीति, बहुत हो अपनों और परायों का खेल। किसान मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कद्र घट रही है, मुल्क के दिवालिया हो जाने का खतरा है, मुल्क खाना जंगी की आग में झुलस सकता है। इसलिए मैं इस जमहूरी मुल्क का शहरी होने के हक से आपसे कहना चाहूंगा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कीजिए, महंगाई दूर करने की तरकीबें सोचिए, माहिरीन की मदद से रुपए की कद्र में इजाफे के लिए मंसूबा बंदी बनाइए, किसानों की भलाई के लिए भी कुछ कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए और ये मुल्क खाना जंगी की आग में झुलस जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। धन्यवाद इमरान। दोस्तों, प्रतियोगिता